A very good morning to all of you, children. आज हम जीके में लर्न करने जा रहे हैं सब्जेक्ट्स नेम। हम क्या लर्न करेंगे? सब्जेक्ट्स नेम। सब्जेक्ट्स को हिंदी में हम बोलते हैं विषय। क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स को हिंदी में? विषय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट्स नेम को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लर्न करेंगे विद देयर स्पेलिंग। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ड्राइंग। DRAWING, ड्राइंग। ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं कला। ड्राइंग, कला। DRAWING, ड्राइंग। ड्राइंग को बोलते हैं कला। इस सब्जेक्ट में हम पेपर के ऊपर अपनी जो कला होती है उसको उकेरते हैं, मतलब कि ड्रॉ करते हैं। चाहे वो पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, डूडलिंग हो, कुछ भी हो, उसको हम पेपर पे ड्रॉ करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। DRAWING, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है? कला। द सेकेंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश। ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश को हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी। इजंट इट साउंडिंग इंटरेस्टिंग कि इंग्लिश को हिंदी में हम बोलते हैं अंग्रेजी, है ना? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश को हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी। इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश को बोलते हैं अंग्रेजी। द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल स्टडीज। ENVIRONMENTAL, एनवायरमेंटल स्टडीज। STUDIES। बहुत ही लंबी स्पेलिंग है ना? चलिए इसको टुकड़ों में याद करेंगे। ENVIRONMENTAL, ENVIRONMENTAL, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल। और स्टडीज, STUDIES, स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज को बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। अध्ययन नहीं बोलते इसको, इसमें दो या लगे हुए हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। एनवायरमेंटल स्टडीज को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्यावरण अध्ययन। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस सब्जेक्ट में हम अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अबाउट आवर एनवायरमेंट। आगे चले, लेट्स गो। द नेक्स्ट वन इज जनरल नॉलेज। GENERAL, जनरल नॉलेज। KNOWLEDGE, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को हिंदी में बोलते हैं सामान्य ज्ञान। क्या बोलते हैं जनरल नॉलेज को? सामान्य ज्ञान। इस सब्जेक्ट में हम अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स याद कर सकते हैं, स्टेट्स एंड कैपिटल्स याद कर सकते हैं, कंट्रीज एंड कैपिटल्स याद कर सकते हैं। इसमें हम कुछ भी लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये हमारी जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। जैसा कि आप लोग अपने जीके में जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं वो क्या है? हमारी जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज करने का एक तरीका है। तो GENERAL, जनरल नॉलेज। KNOWLEDGE, जनरल नॉलेज को बोलते हैं सामान्य ज्ञान। अगला है ग्रामर। GRAMMAR, नॉट ER। यहाँ पर काफी सारे बच्चे ER लिख देते हैं, जो कि गलत है। द करेक्ट स्पेलिंग इज GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर को बोलते हैं व्याकरण। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ग्रामर या व्याकरण क्या होता है? इस सब्जेक्ट में हम किसी भी भाषा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, वी लर्न अबाउट इन हिंदी ग्रामर ऑल्सो। इंग्लिश ग्रामर में जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर में शो कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, नाउन्स, एडवर्ब, ये सब पढ़ते हैं। सिमिलरली इन हिंदी ग्रामर भी हम यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, एटसेट्रा। तो ग्रामर से हमारा जो है बात करने के तरीके में निखार आता है। GRAMMAR, ग्रामर।
ग्रामर मीन्स व्याकरण। अगला सब्जेक्ट है हिंदी, HINDI, हिंदी। हिंदी को हिंदी में हम हिंदी ही बोलते हैं। बहुत ही फनी लग रहा है ना, हिंदी को हिंदी में हिंदी बोलते हैं, इजंट इट? हिंदी को हिंदी में हिंदी बोलते हैं, HINDI, हिंदी, हिंदी। और आपको पता है ये हमारी मातृभाषा भी है, इट इज़ आवर मदर टंग और मदर लैंग्वेज। और हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। डू यू रिमेम्बर? 14 सितंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? हिंदी दिवस। तो हिंदी, HINDI, हिंदी, हिंदी, हिंदी। द नेक्स्ट वन इज लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। स्पेलिंग्स को तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। इसको हम बोलते हैं साहित्य। क्या बोलते हैं? साहित्य, लिटरेचर, साहित्य। इस सब्जेक्ट में हम जो हमारे विभिन्न कवि और राइटर्स हैं उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या फिर किसी और भाषा में हो। हर भाषा में कवि होते हैं, लेखक होते हैं और उन्होंने अपनी भाषाओं में कुछ रचनाएं रची हैं, हम उसमें पढ़ लेते हैं। हिंदी के कुछ कवि हैं कबीर दास जी, रहीम दास जी इत्यादि, और इंग्लिश के हैं विलियम शेक्सपियर्स। आई होप यू डोंट नो अबाउट हिम बट ही इज अ राइटर। अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स, गणित। मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स, इसको बोलते हैं गणित। और आपको एक बात पता है, जितने भी सब्जेक्ट्स नेम होते हैं उन सबको हम प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं और उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखते हैं। जैसे कि आप ट्रांसलेशन में जब कुछ लिखते हैं तो ट्रांसलेट इन हिंदी या ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश में आप हिंदी का H और इंग्लिश का E स्मॉल बना देते हैं, जो कि गलत है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स नेम होते हैं उन सबको आपको किससे लिखना है? कैपिटल लेटर से। This is mathematics and we call it Ganit in Hindi. The last subject is moral science, MORAL, moral, SCIENCE, moral science. I'm sorry, this is not the last subject. Moral science, MORAL SCIENCE, moral science। इसको बोलते हैं नैतिक विज्ञान। मोरल साइंस को हम क्या बोलते हैं? नैतिक विज्ञान। इस सब्जेक्ट में हम नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि मोरल वैल्यूज, कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए या फिर क्या करना हमारे लिए सही होता है। ठीक है, MORAL, मोरल, SCIENCE, मोरल साइंस, इसको बोलते हैं नैतिक विज्ञान। एंड दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट, साइंस, SCIENCE, साइंस। साइंस को बोलते हैं विज्ञान। साइंस को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान, SCIENCE, साइंस। साइंस को बोलते हैं विज्ञान। तो एक बार सारे सब्जेक्ट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। DRAWING, ड्राइंग, ड्राइंग मतलब कला। द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, इंग्लिश, अंग्रेजी। Then comes environmental studies, ENVIRONMENTAL, environmental, STUDIES, studies, environmental studies, पर्यावरण अध्ययन। एंड इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EVS। क्या बोलते हैं? EVS। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जनरल नॉलेज, GENERAL, जनरल, KNOWLEDGE, जनरल नॉलेज। इसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान और शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं GK। क्या बोलते हैं? GK।
अगला है ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर मतलब व्याकरण। उसके बाद है हिंदी, HINDI, हिंदी, हिंदी। देन लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर साहित्य। मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स मतलब गणित। मोरल साइंस, MORALSCIENCE, मोरल साइंस नैतिक विज्ञान। एंड द लास्ट वन इज साइंस, SCIENCE, साइंस, साइंस को बोलते हैं विज्ञान। अब आप लोगों को अपना होमवर्क तो पता ही होगा कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स नेम लर्न करने के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। ओके, गुड डे एंड गुड बाय।